आईपीएल 2024 के शुरुआती महामुकाबले में अपने घर में बुलाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कुचलने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित कर दी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। अपनी टीम में शामिल कर लिए 3 सबसे खतरनाक न्यूजीलैंड के शेर, साथ ही साथ इस दिग्गज शेरों को बाहर करके सबको चौंका डाला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत शुरुआती महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई के होम ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। तो ऐसे में आखिरकार आईपीएल 2024 की शुरुआत किस दिन होने वाली है, पहला महामुकाबला कहां खेला जाने वाला है, इसकी शुरुआत कितने बजे होगी, टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, साथ ही साथ चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहे हैं, इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सी प्लेइंग 11 का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, सब कुछ आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट जगत से जुड़ी खबर जानना चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ यह बताना नहीं भूलिएगा कि चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में पहले मुकाबले में कौन जीतेगा। फिर दिख रही है कमेंट में दीजिए। नमस्कार दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 की शुरुआत होने में महज कुछ दिन ही बाकी बचे हैं। आईपीएल 2024 के लिए शेड्यूल का ऐलान बेहद पहले कर दिया गया है, जिसमें शुरुआती 21 महामुकाबलों का शेड्यूल आ चुका है। वहीं पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसके बाद के मुकाबलों का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इसके अलावा आईपीएल 2024 के जो शुरुआती 21 महामुकाबलों का शेड्यूल बीसीसीआई ने जारी किया है, उसमें सबसे पहला महामुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जाने वाला है। इस महामुकाबले की अगर खबर की बात बताएं तो उससे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च 2024 को एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई चेपॉक में होने वाली है। शुरुआती महामुकाबले की अगर बात करें तो उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी और दिन शुक्रवार को खेले जाने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में भी देरी होने वाली है। पहला महामुकाबला चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में 22 मार्च 2024 को रात को 8 बजे शुरू होने वाला है। वहीं पर इस महामुकाबले के लिए टॉस शाम को 7:30 को फेंका जाएगा। साथ ही साथ इस महामुकाबले से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, इसलिए यह महामुकाबला लेट शुरू हो रहा है। इसके बाद सभी महामुकाबले शाम को 7:30 को शुरू होने वाले हैं। वहीं पर अगर हम चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो आईपीएल इतिहास में दोनों के बीच में कुल 31 महामुकाबले खेले गए हैं, जिनमें बेंगलुरु टीम महज 10 महामुकाबले जीत पाई है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 महामुकाबले जीत लिए हैं। एक महामुकाबला बिना किसी रिजल्ट के रहा है। वहीं पर अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हाईएस्ट स्कोर 218 रन रहा है, जबकि चेन्नई का हाईएस्ट स्कोर 226 रन रहा है। तो ऐसे में चेन्नई की बाजी ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आई है। जिसके अलावा चेन्नई के रिकॉर्ड उनकी अपनी पिच एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ज्यादा मजबूत नजर आती है, जहां पर 60 महामुकाबले चेन्नई ने अब तक इस मैदान पर खेले हैं, जिनमें 44 महामुकाबले चेन्नई जीतने में सफल हो पाई है। तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पक्ष कमजोर नजर आ रहा है। वहीं पर इस महामुकाबले के लाइव प्रसारण की बात की जाए तो यह महामुकाबला स्पोर्ट 18 चैनल पर आप लाइव भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी लाइव प्रसारण ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। तो ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। वहीं पर इस साल आईपीएल 2024 के लिए जो नीलामी की गई थी उसमें चेन्नई सुपर किंग्स में बड़े बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जहां पर सबसे पहले अगर हम बताएं तो आईपीएल में इस साल 14 करोड़ में ड्रिल मिचेल के जैसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ शामिल किया है। इसके अलावा समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख में, शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़, मुस्तफिजुर रहमान को 2 करोड़ और आवेश राव अरावली को 20 लाख में शामिल किया है। इसके अलावा रचिन रविंद्र जैसे ओपनर खिलाड़ी को 1.8 करोड़ में अपने साथ शामिल करके 25 लोगों की टीम बनाई है। जिसमें अगर हम महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा घोषित प्लेइंग 11 की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बता दिया है कि कौन सी प्लेइंग 11 खेलने वाली है, जहां पर बतौर ओपनर इस टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे को चुना गया है। आईपीएल 2023 में जिस तरीके से इन दोनों ने अपनी टीम को शुरुआत दिलाई थी वह लाजवाब रही थी। डेविन कॉनवे की बात की जाए तो डेविन कॉनवे आईपीएल 2023 में जिस तरीके से चेन्नई को शुरुआत दिलाने में सफलता हासिल कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं वह सबसे परमानेंट ओपनर बन चुके हैं। जिस तरीके से वह लगातार 68 पारियां खेलते हैं और लगातार कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी करते हैं, वह चेन्नई सुपर किंग्स को एक मजबूत शुरुआत प्रदान करता है। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करी जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ भी शानदार ओपनर हैं, तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी के दिशा निर्देश के अनुसार यह बेहद प्रदर्शन करते हुए पिछले साल खूंखार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। घरेलू प्रदर्शन अच्छा रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा, इस साल उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं पर तीसरे स्थान पर खूंखार खिलाड़ी और 14 करोड़ में खरीदे गए ड्रिल मिचेल को शामिल किया है, जहां पर
ड्रिल मिचेल ने इस साल वर्ल्ड कप 2023 में जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वह लाजवाब रहा था। साथ की पारियां देखी जाए, साथ ही साथ मौका पड़ने पर गेंदबाजी में मदद की जाए तो बेहद ही शानदार करते हैं। ड्रिल मिचेल बेहद ही शानदार खूंखार खिलाड़ी हैं और मिडिल ऑर्डर में चेन्नई को एक पावर प्ले प्रदान करते हैं। चौथे स्थान पर सबके फेवरेट अजिंक्य रहाणे को शामिल किया है। रहाणे बेहद ही शानदार खिलाड़ी पिछले साल आईपीएल में शामिल किए गए थे और जिस तरीके से तूफानी उन्होंने बल्लेबाजी की थी वह सबको चौंका गई थी। बेहद ही तूफानी स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई थी और यही कारण है धोनी ने इनको अपनी टीम में रखा है और चौथे स्थान पर प्लेइंग 11 में रखा है। जबकि पांचवें स्थान पर खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रचिंद्र रविंद्र को शामिल कर लिया है, जहां पर रचिंद्र रविंद्र भारतीय मूल के बेंगलुरु में रहने वाले खिलाड़ी हैं। इनके परिवार न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया था, इस कारण यह न्यूजीलैंड पहुंच गए। इस साल उनको अंतर्राष्ट्रीय वनडे विश्व कप में जिस तरीके से मौका मिला, शतकीय पारियां खेली, तूफान मचाकर रख दिया और उनके बाद आईपीएल में शामिल किया गया है। जैसे वह रचिंद्र रविंद्र मिडिल ऑर्डर में अपनी टीम को अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा छठवें स्थान पर आपको शिवम दुबे का ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाई देने वाला है। शिवम दुबे भी अति शानदार खिलाड़ी हैं, मीडियम फास्ट गेंदबाज है, साथ में मौका पड़ने पर अच्छी खासी तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले साल में जब भी चेन्नई को तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ती थी यह आकर चौके छक्कों की बरसात करते थे। इस साल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी प्रदर्शन किया, एशियन गेम्स में अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके दिखाई और यह कारण है धोनी का इन पर भरोसा बना हुआ है। सातवें स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग अंदाज दिखाई देने वाला है। सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी इस साल फिर से आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबको लगता है यह आखिरी आईपीएल सीजन है। आईपीएल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके महेंद्र सिंह धोनी इस साल कप्तानी और साथ में तूफानी बल्लेबाजी के रूप में 7वें स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे। तो 8वें स्थान पर आपको रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाई देने वाला है। रविंद्र जडेजा बेहद ही शानदार गेंदबाज हैं, अपनी टीम को गेंदबाजी से फायदा पहुंचाते हैं, मगर मौका पड़ने पर बल्लेबाजी में इस तरीके से शॉट लगा सकते हैं, मैच को फिनिश कर सकते हैं। पिछले साल आईपीएल के फाइनल में जिस तरीके से इन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को जिताया था वह लाजवाब रहा था। जबकि इस साल शार्दुल ठाकुर अपनी टीम में वापस आ गए हैं, इसलिए उनको 9वें स्थान पर आप बल्लेबाजी करते हुए देख पाएंगे। बेहद ही शानदार गेंदबाजी के अलावा मौका पड़ने पर बल्लेबाजी करते हैं। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से जिस तरीके से इन्हें ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया था वह लाजवाब, दिल को खुश कर देने वाला रहा था और अब चेन्नई की तरफ से यह दिखाई देने वाला है। 10वें स्थान पर आपको दीपक चहर का ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाई देने वाला है। दीपक चहर शानदार गेंदबाज हैं, महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खतरनाक पावर प्ले स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को फायदा पहुंचाएंगे, मगर बल्लेबाजी में भी सबका कमाल से दिल जीत सकते हैं और यही कारण है धोनी का इन पर भरोसा है। जबकि 11वें स्थान पर आपको खतरनाक गेंदबाज मथीसा पथिराना खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मथीसा पथिराना बेहद ही शानदार गेंदबाज, मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हैं और हमेशा डेथ ओवर में अपनी टीम को फायदा पहुंचाते हैं। पिछले साल आखिरी महामुकाबलों में अपनी टीम को सफलता में इनका मुख्य हाथ रहा था, खासकर इन्होंने डेथ ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी और धोनी इन पर भरोसा जताते हैं। यह तो खतरनाक टीम है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को महेंद्र सिंह धोनी हरा पाएंगे या फिर हार जाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना है सब्सक्राइब कीजिए।